हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है 3 सवाल। दोस्तों 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का ये 72वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। हर वक्त वो आदमी सोचा करता था कि आखिर उसकी ज़िंदगी कब बदलेगी और कब वह उस गरीबी से बाहर निकलेगा। एक बार उसके पड़ोस गांव में एक बाबा आए हुए थे जो कि बहुत पहुँचे हुए थे। उनको सब कुछ की जानकारी थी। वो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस गांव के लिए जंगल के रास्ते निकल पड़ा। जब यह आदमी जंगल के रास्ते जा रहा था तो रास्ते में अंधेरा काफ़ी हो गया। इसे जंगल में एक बहुत बड़ा और आलीशान घर दिखाई दिया। इस आदमी ने वहाँ रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाज़त ले ली। उस घर के मालिक ने उस आदमी से पूछा कि तुम किससे मिलने जा रहे हो। तब उस आदमी ने कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद घर के मालिक ने उस आदमी से कहा कि तुम जा ही रहे हो तो उस बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरी बेटी 20 साल की है और वो गूंगी है। तो उस बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू कर देगी। उस आदमी ने घर के मालिक को हाँ कहा और अगली सुबह वहाँ से निकल पड़ा। अब उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो कि जादूगर था और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी भी थी। उस बूढ़े जादूगर ने उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। उस जादूगर ने उस आदमी से कहा कि ठीक है, मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना कि मैं स्वर्ग कब तक जाऊँगा। आदमी उसे भी हाँ कहकर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने भी आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने उससे भी कहा कि मैं एक बाबा से अपने सवाल का जवाब पूछने जा रहा हूँ। तब उस कछुए ने उस आदमी से कहा कि तुम बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछना कि मैं ड्रैगन कब तक बन पाऊँगा। आदमी कछुए को भी हाँ कहकर वहाँ से चला गया। अब यह आदमी जब बाबा के पास पहुँचा तब बाबा ने उस आदमी से कहा कि तुम मुझसे कोई भी 3 सवाल ही पूछ सकते हो। अब वो आदमी सोच में पड़ गया कि मैं अपना सवाल पूछूं या उन तीनों का सवाल पूछूं। आदमी ने सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब तक बाहर निकलूंगा। मेरी समस्या तो बहुत छोटी है। मैं एक काम करता हूँ, उन तीनों का ही सवाल पूछ लेता हूँ। उस आदमी ने पहले कछुए का सवाल बाबा से पूछा। तब बाबा ने उससे कहा कि जब वो कछुआ अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वो ड्रैगन बन जाएगा। फिर उस आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा कि वो जादूगर स्वर्ग कब तक जाएगा। तब बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी को दे देगा वो तभी स्वर्ग चला जाएगा। फिर अंत में उस आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल बाबा से पूछा कि उसकी बेटी कब बोलने लगेगी। तब बाबा ने उस आदमी से कहा जब उसकी बेटी उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वो बोलना शुरू कर देगी। वो आदमी इन तीनों सवालों का जवाब लेकर उसी रास्ते से वापस चला गया। जब वो कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच छोड़ा वह ड्रैगन बन गया। कछुए के कवच से बहुत सारे मोती निकले। उस कछुए ने कहा इसका मैं क्या करूँगा, ये तुम ले जाओ। फिर वो बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। उसने बताया कि वो जिस दिन किसी को छड़ी दे देगा वह स्वर्ग चला जाएगा। उस जादूगर ने तुरंत उस व्यक्ति को छड़ी दे दिया और स्वर्ग को चला गया। फिर अंत में वो आदमी उस घर के मालिक से मिला और उससे कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी। वो लड़की भी बोलने लगी। अब वो आदमी गरीब नहीं रहा। उसके पास धन, जादू की छड़ी और एक जीवन साथी भी मिल चुकी थी।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस दिन हम अपना खुद का स्वार्थ त्याग करना शुरू कर देते हैं और दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारे जीवन में खुशियाँ, हमारे जीवन में खुशहाली भरने लगता है। जिस दिन हम सोचने लगते हैं कि हमारी समस्याएं दूसरों की समस्याओं से बहुत छोटी है, उसी दिन से हमारे जीवन में सुख का आगमन होने लगता है। दोस्तों, यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।